हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनिशियल लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम जो थी वो थी री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस पारिस्थितिक तंत्र को रिस्टोर करना है। नेक्स्ट वन इज, 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक को कहाँ सेवा मुक्त किया गया? तो ये INS संध्याक ये सेवा मुक्त किया गया है विशाखापत्तनम में। ये जो है भारतीय नौसेना में 26 फरवरी 1981 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट वन इज, 4 जून 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो इसमें रेपो रेट 4% है, ये भी सही है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और बैंक रेट 4.25% है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट वन इज, 4 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ FIH द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को चौथा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? चौथा। और अगर जो महिला टीम की बात करते हैं तो महिला टीम को 9वां नंबर मिला है। और जो बेल्जियम है पुरुष टीम में वो फर्स्ट नंबर पर है और महिला में नीदरलैंड फर्स्ट नंबर पर है। भारतीय महिला टीम को 9वें नंबर पे रखा गया है। नेक्स्ट वन इज, सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत कौन सी रैंक पर रहा? तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत 170वीं रैंक पर रहा है। कितने रैंक पर रहा है? 170वीं। 2021 की ग्लोबल रिपोर्ट में भारत को 100 में से 61.9 नंबर मिले हैं। सतत विकास रिपोर्ट, अगर जो हम SDG गोल्स के बारे में बात करते हैं तो कितने हमारे गोल्स निर्धारित किए गए हैं? 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। 3 जून 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट वन इज, 4 जून 2021 को किस संघ शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए यून टैब योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है लद्दाख ने। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यून टैब योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत लेह में करीब 12,300 टैबलेट बांटे गए हैं। कार्बोवैक्स वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन सी है? तो कार्बोवैक्स वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई कंपनी बना रही है। हाल ही में भारत सरकार ने कार्बोवैक्स वैक्सीन की 300 मिलियन खुराक के लिए एडवांस ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट वन इज, 4 जून 2021 को किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए और राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन इज, 4 जून 2021 को किस देश में लिटिल होम नामक एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी है? कौन सा द्वीप? लिटिल होम नामक द्वीप। तो ये डेनमार्क की संसद ने कोपेनहेग बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी है। डेनमार्क। कहाँ गए हैं? डेनमार्क। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह कोकराझार जिले में रायमोना आरक्षित वन को असम के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया है। अगर जो 5 राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और डिब्रू सैखोवा ये असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 6ठे के रूप में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट वन इज, 7 जून 2021 को किस राज्य
और संघ शासित प्रदेश में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गया है। तो ये टीकाकरण अभियान दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज 4 जून 2021 को वृद्धजनों के कल्याण के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज कार्यक्रम सेज पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत ने। किसने लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया है। सेज पोर्टल में बुजुर्गों की देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान की जाएंगी। सेज। नेक्स्ट वन इज प्रतिवर्ष महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। यह दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज 6 जून 2021 को किसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी की है? तो ये जारी की है रमेश पोखरियाल निशंक ने। ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-2020 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी की है। नेक्स्ट वन इज हाल ही में किसने नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 जीता है? तो ये अवार्ड जीता है थॉमस विजयन ने। किसने जीता है? थॉमस विजयन ने ये अवार्ड जीता है TTL। नेक्स्ट वन इज 5 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ में ऑक्सी-वन बनाने की घोषणा की है। ऑक्सी-वन में 10 प्रकार के वन शामिल किए जाएंगे। प्राण वायु देवता पेंशन। नेक्स्ट वन इज 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो ये कहाँ लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है पुणे में। इसमें जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट वन इज 4 जून 2021 को किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है रंजीत सिंह दिसाले। किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत सिंह दिसाले। इन्हें ग्लोबल टीचर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को इन हैंड फॉलोअप लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF का गठन कब हुआ था? तो FATF का गठन हुआ था 1989 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? तो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगी केवड़िया। केवड़िया गुजरात में। केवड़िया में 182 मीटर ऊंचे स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन में तब्दील किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाल ही में चर्चा में रहा आतंकवादी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है? तो बोको हराम संबंधित है नाइजीरिया से। नाइजीरिया आतंकवादी इस्लामी संगठन बोको हराम के लीडर जो हैं अबू बकर सेकाऊ ने आत्महत्या कर ली है। इसकी वजह से ये चर्चा में रहा। नेक्स्ट वन इज 7 जून 2021 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो इसका विस्तार बढ़ाकर नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज 7 जून 2021 को किस देश के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से बाहर होने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं रूस ने। ओपन स्काई ट्रीटी की बात करते हैं तो इस संधि पर हस्ताक्षर 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में किए गए थे। नेक्स्ट वन इज व्यान गांव सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। ये किस राज्य व संघ शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले में एक गांव है बयान, जिसमें सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गाँव बन गया है। नेक्स्ट वन इज 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। किसे चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिद को
चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वें सत्र का अध्यक्ष। नेक्स्ट वन इज 6 जून 2021 को किसने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है सिफान हसन ने। किसने बनाया है? सिफान हसन ने। अभी इसको फिर से अपडेट किया गया है। इसके बाद लेटिंजन बेडगिडे ने इनसे 1.03 सेकेंड कम टाइम लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट वन इज 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए किस अवधि के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 2022 से 24 के लिए। 2022 से 24 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट वन इज 5 जून 2021 को किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है वाटर बरियल को। किसे दिया गया है? वाटर बरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट वन इज 7 जून 2021 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने में लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुनील छेत्री के गोल जो हैं वो हैं 74 गोल और लियोनेल मेसी के 72 गोल हैं। 8 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत रत्न पर पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसमें असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री पुरस्कार का गठन करने का भी फैसला किया गया है। असम रत्न, असम भूषण, असम विभूषण और असम श्री। नेक्स्ट वन इज हाल ही में नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू करने में कितने जिलों में किया है? तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान ये शुरू किया है 112 जिलों में नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट वन इज बीते दिनों किस देश ने सी नॉट आउटब्रेक देखा गया है? तो ये देखा गया है तुर्की में। तुर्की में मरमरा सी में देखा गया है सी नॉट देखा गया है। मरमरा सी जो है ये काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट वन इज 8 जून 2021 को किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो 8 जून 2021 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र पांडे को। किसको? अनूप चंद्र पांडे को। किसके स्थान पर? सुशील चंद्रा के स्थान पर अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये इसमें एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर उड़ीसा रहा है। नेक्स्ट वन इज 9 जून 2021 को किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा घोषित की है? तो ये घोषित की है अल सल्वाडोर ने। किसने घोषित की है? अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा घोषित की है। नेक्स्ट वन इज 10 जून 2021 को साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य ग्रहण की स्थिति चंद्रमा और सूर्य जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट वन इज 9 जून 2021 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 200 में भारत के कितने शिक्षा संस्थान शामिल किए गए हैं? तो टॉप 200 में 3 शिक्षण संस्थान शामिल किए गए हैं। अगर जो हम रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो बंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को क्यूएस रैंकिंग में रिसर्च के लिए दुनिया भर में नंबर 1 बताया गया है। नेक्स्ट वन इज हाल ही में द टाइम्स द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 में 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन और वुमेन की सूची में शीर्ष पे कौन रहा है? तो शीर्ष पे रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है?
तो इसमें पहले स्थान पर शहर रहा है ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का है, दूसरे नंबर पर रहा है ओसाका जापान और तीसरे नंबर पर रहा है एडिलेड का ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो एडिलेड शहर है ये तीसरे नंबर पर रहा है। 9 जून 2021 को किन दो देशों की नौसेना में कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू हुआ है? तो कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू हुआ है भारत और थाईलैंड में। कहाँ शुरू हुआ है? भारत और थाईलैंड में कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू किया गया है। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो ये दी है राजस्थान सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसमें जो है हर किसान को 12,000 मिनिमम 12,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन कौन है जिनका हाल ही में 9वें महीने में सेवा विस्तार कर दिया गया है? तो LIC के अध्यक्ष जो बने हैं ये बने हैं MR कुमार। ये हैं इन्हीं का भी सेवा विस्तार कर दिया गया है 9 महीने का। नेक्स्ट वन इज, 4 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 के लिए खरीफ फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में कौन सा युग्म असत्य है? तो इसमें धान के रुपए रखे गए हैं 1940, तिल के रुपए रखे गए हैं 7307 और मूंगफली के रुपए रखे गए हैं 5550। इसमें जो असत्य कथन है वह है बाजरा। बाजरा के रुपए 2150 नहीं हैं। बाजरा की कीमत रखी गई है 2250 रुपये। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश की कंपनी हैंसेन ने कोरोना में देखभाल के लिए ग्रेस नामक रोबोट तैयार किया है? तो ये रोबोट तैयार किया है किसने? हांगकांग की कंपनी। हांगकांग की कंपनी ने ग्रेस नामक रोबोट तैयार किया गया है कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए। हॉस्पिटल में नर्स की तरह करेगा ये काम। नेक्स्ट वन इज, 10 जून 2021 को दिग्गज खिलाड़ी डिंको सिंह का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये दिग्गज खिलाड़ी जो हैं ये मुक्केबाज थे, इनका भी निधन हो गया है डिंको सिंह। नेक्स्ट वन इज, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को किस देश में स्थित है? तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया है। अगर जो 6 की बात करते हैं तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और अब 7वां बना है देहिंग पटकाई। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2022 में कितने प्रतिशत होगी? तो ये होगी 5.7%। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक में भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट वन इज, 10 जून 2021 को जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2015 से 16 में और 2019-20 में छात्र नामांकन कितने % बढ़ोतरी हुई है? तो छात्र नामांकन में बढ़ोतरी हुई है 18.4%। अगर जो हम केवल छात्राओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं तो उसमें 18% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंधित करने के लिए कू ऐप पर आधिकारिक अकाउंट बनाया है? तो नाइजीरिया की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंध कर दिया है और कू ऐप पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है। नेक्स्ट वन इज, 11 से 12 जून 2021 को शुरू हुआ यूरो 2020 टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो यूरो टूर्नामेंट जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। 11 जून 2021 को शुरू हुआ 47वां G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। क्या है? बिल्ड बैक बेटर। G7 की बात करते हैं तो इसमें 7 देश हैं, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट वन इज, 26 मई से 6 जून 2021 तक आयोजित UK एशियन फिल्म फेस्टिवल किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है तिलोत्तमा सोम को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है UK में आयोजित एशियन फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट वन इज, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। नेक्स्ट वन इज, अक्सर चर्चा में रहने वाला पाके टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पाके टाइगर रिजर्व स्थित है अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट वन इज भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट वन इज हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है। तो विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है चीन के पास। किसके पास है। चीन के पास है सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार। नेक्स्ट वन इज 11 जून 2021 को जाने माने शख्सियत अशोक पंगड़िया का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इनका संबंध है चिकित्सा से। इनका निधन हो गया है। ये देश विदेश में प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट थे और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया। ये जयपुर में कोरोना के कारण इनका निधन हो गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।